अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रहे हैं हलीम बनाएंगे हम, रेशे वाला हलीम बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त था। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, गोश्त लिया मैंने बीफ का 1 किलो गोश्त है। चावल लिए मैंने 3 टेबल स्पून, माश की दाल 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून मैंने मूंग की दाल और 3 टेबल स्पून ही मसूर की दाल ली है। 3 मूंग की और 3 मसूर की। 3 टेबल स्पून चने की दाल। गेहूँ लिए मैंने 1 कप। ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हैं। गेहूँ को मैं पूरी रात के लिए डिप कर चुकी हूँ। और बाकी जो ये सारी दालें हैं और चावल हैं, इसको भी मैंने 1 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दिया है। 1 घंटे के बाद मैंने इनका पानी फेंक दिया था। गेहूँ को मैंने पूरी रात पानी में डिप किया और इसका पानी अब मैंने रिमूव कर दिया। देखें कितना सॉफ्ट हो गए हैं। सारी दालों को और चावल को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में डिप किया है। इसका भी पानी मैंने अब फेंक दिया है। अब आगे बताते हैं कि क्या करना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और हम प्रेशर में बना रहे हैं, तो प्रेशर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। आधा कप इसमें ऑयल डाल दिया है। अब आप एक प्याज लेके इसे बारीक काट के इसको गोल्डन ब्राउन कर लें। मेरे पास फ्राई प्याज है, इसलिए मैं पहले गोश्त को फ्राई करूँगी। अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं है तो आप पहले प्याज को फ्राई करेंगे, उसके बाद आप गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो गया, देखें। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब लहसुन अदरक के साथ भी गोश्त को अच्छा सा भून लेंगे। गोश्त देखिए कितना अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैंने फ्राई प्याज शामिल कर दिए। आधा कप मैंने फ्राई प्याज डाली है। अगर आपके पास प्याज नहीं है तो आपको मैंने बताया था, आप पहले प्याज को फ्राई करेंगे। एक दो टेबल स्पून मैंने पानी शामिल कर दिया ताकि प्याज जो है अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। प्याज देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने लाल मिर्चों का पाउडर। हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला शामिल किया सिर्फ। अब इसको अच्छा सा भून लेंगे। गोश्त को 10 मिनट तक के लिए भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इस पर स्पाइसेस नहीं डालेंगे, इससे गोश्त का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। बहुत मज़ेदार हलीम बनाएंगे, बिल्कुल बाज़ार की तरह का रेशे वाला हलीम, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे। लीटर पानी शामिल किया और प्रेशर को मैं बंद कर दूंगी। एक विसल आने के बाद जब प्रेशर की विसल बजेगी एक, फिर बिल्कुल धीमी आंच पे 2 घंटे के लिए पकाऊंगी। एक देचकी में दालें शामिल कर देंगे और चावल जो मैंने 1 घंटे के लिए पानी में डिप किए थे। साथ ही इसमें गेहूँ शामिल कर दूंगी। गेहूँ को मैंने पूरी रात पानी में डिप किया था। 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक,
1 टीस्पून हल्दी, 2 छोटे साइज़ के तेज़पत्ता है, ये डाल दूँगी। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, देखें ये भी डाल दूँगी। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी शामिल कर देंगे। अब इसे मैं तकरीबन 2.5 घंटे के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में गोश्त उधर हम रखा है प्रेशर में, साथ ही हमने दालें भी चढ़ा दी हैं। इसे कवर करेंगे और धीमी आंच पर 2 से 2.5 घंटे तक पकाएंगे। बीच में हम चेक करते रहेंगे। 2 घंटे में हम बार बार चेक करेंगे कि पानी की ज़रूरत तो नहीं है दाल को, क्योंकि हमने बहुत धीमी आंच रखी हुई है, इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं होगी। और साथ साथ घोटने से इसे मैं घोटती भी जा रही हूँ। घोटने से इस तरह हम इसे घोटते जाएंगे। इसे किसी भी मशीन से या किसी भी बीटर या किसी भी ग्राइंडर से हम नहीं करेंगे। इसका टेस्ट इसी तरह घोटने से ही आएगा। आप इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी तरीके से करते जाएंगे तो दालें देखें बिल्कुल रात भर की भीगी हुई थी गेहूँ, और दालें भी 1 घंटा डिप की थी। अब इसमें जो कड़ी पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा है वो भी निकाल दूंगी। देज की छोटी थी तो मैं इसे चेंज कर रही हूँ, देज की बड़ी ले रही हूँ। देखें दाल कितनी अच्छी सी घुल गई है, तकरीबन 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। पूरी रात डिप करने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारी जो दाल है और गेहूँ है वो बहुत अच्छे से घुल जाएंगे। आप बस मुसलसल इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच इस तरह चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं प्रेशर को भी खोल दूंगी। हमने जब 1 सीटी हुई उसके बाद प्रेशर को बिल्कुल स्लो पे हमने रख दिया था। इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया, वही पानी था क्योंकि हमने स्लो फ्लेम पे किया था तो पानी हमारा खुश्क नहीं हुआ। देखिए गोश्त कितना अच्छा सा गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है गोश्त। देखिए ये चम्मच से मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा, बस यही चीज़ हमें चाहिए। ऑयल को थोड़ा सा निकालेंगे, थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे। सर्व करने के लिए ऊपर से हम डाल लेंगे इसको। अब घोटने की मदद से इस तरह हम करेंगे ताकि इसके रेशे बन जाए। गोश्त बहुत सॉफ्ट है, आराम से इसके रेशे बन जाएंगे। हम किसी भी मशीन के बगैर ये काम करेंगे। इस तरह घोटने से हम इसे करेंगे मुसलसल। देखें कितना अच्छा सा गोश्त जो है उसके रेशे बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को मैंने घोटने से अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, इसके रेशे कर दिए थे मैंने। दालें और चावल जो है गेहूँ देखें कितने किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। सिर्फ 2.5 घंटे तक मैंने धीमी आंच पर इसे पकाया है दालों को और गेहूँ को, और उसके साथ मैंने इसमें मुसलसल जो है थोड़ी थोड़ी वक्फे से घोटना चलाती रही हूँ। और गोश्त को भी मैंने इसी तरह किया, प्रेशर में पहली विसल आने के बाद बिल्कुल धीमी आंच पे रख दिया था, वो भी मैंने 2.5 घंटे पकाया है। और इस तरह देखें हम घोटने से करते जाएंगे। थोड़ी मेहनत है लेकिन इसका मज़ा बहुत है। जो हम ग्राइंडर से कर लें या फिर हैंड बीटर से कर लें उससे ज़्यादा मज़ा हमें घोटने से करेंगे तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा और इसके रेशे बहुत अच्छे बनेंगे। मुसलसल इसे इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें ताकि ये नीचे नहीं लगे देचकी के।
वैसे तो देश की जो है मेरी नॉन स्टिक की है, लेकिन फिर भी एहतियात करना अच्छी बात है। देखिए इसके रेशे बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। इसमें जायफल जवित्री डाली है मैंने, लौंग है और छोटी इलायची, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसको मैंने लेके पीस लिया सब चीज़ों को और इसमें शामिल कर दिया है। अब अच्छा सा मिक्स करते रहेंगे घोटने से। देखें मुसलसल चलाती जा रही हूँ मैं। इस पॉइंट पे आप नमक और मिर्चों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप चेक कर लें और फिर इसमें एडजस्ट कर लें। अपने हाथ को बचा के कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा सा हलीम तैयार हो रहा है। अब मैं एक तड़का तैयार करूँगी। 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है इसमें और मेरे पास फ्राई प्याज थी, मैंने वही इसमें शामिल कर दी है। इसको मैं हलीम में शामिल करूँगी और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी अब और इसे किसी डिश में निकाल के सर्व करूँगी। मज़ेदार हलीम तैयार हो चुका है। अब इसको गार्निश करेंगे। ऊपर से मैंने जो ऑयल निकाला था गोश्त में से थोड़ा सा वो डाल दिया है। हरी मिर्चें रख देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, साथ ही इसमें फ्राई प्याज डाल दूंगी और इसको नींबू और चाट मसाले के साथ आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ेदार रेशे वाला हलीम तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।